Assalamu alaikum boys. I am Shafiq Rahman. We are here with another lecture. It is today's lecture, the second lecture going on. So it is from grammar. So I felt a need to deliver it today. So boys, it is from active and passive voice, right? So what is basically active and passive voice? So it is a conversational style or technique in which we use, in which we say, right? The say is missing. In which we say the same thing, right? Say the same thing in two ways. यानी हम एक ही बात को दो तरीकों से करते हैं, ठीक है? मतलब उसका चेंज नहीं होता, ठीक है? उसका मतलब वही रहता है, मीनिंग उसके वही रहते हैं, लेकिन चेंज क्या होता है? उसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि उसका फोकस चेंज हो जाता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो उधर ही रहता है, उसका अरेंजमेंट चेंज होता है सिर्फ, ठीक है? ये बात बहुत समझने की है बच्चों, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर जो है उसका वो सेम रहता है, मतलब वो SVO पैटर्न ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है? तो बच्चों हमने क्या सीखा कि इट इज अ कन्वर्सेशनल स्टाइल, ये बातचीत का अंदाज है और टेक्निक या एक महारत है इन विच वी से द सेम थिंग इन टू वेज, जिसमें हम एक ही बात दो तरीकों से करते हैं, ठीक है? तो बच्चों इसमें जो चीजें समझने वाली हैं वो आज उन्हें पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेपरेटली यहाँ पे लिखा द सब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं है कि बोर्ड में पहले प्रिपेयर कर देता हूँ तो कहीं किसी बुक से या किसी सोर्स से वो लेके करता हूँ। मेरे माइंड में जो चीज़ें उस वक्त रन कर रही होती हैं वो सारी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इट इज़ टोटल माय ओन क्रिएशन। कहीं से मैंने इसको ना तो रटा लगाया होता है और ना मैंने इसको कहीं से लेक्चर से पहले प्रिपेयर किया होता है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि you can confidently use these notes as your academic material। कहीं आप इन्हें अगर कोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं ये उसमें कॉपी पेस्ट में या उसमें नहीं आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये बोर्ड प्रिपेयर पहले इसलिए कर देता हूँ कि इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं इसको भी साथ साथ प्रिपेयर करूँ और साथ साथ आपको वो करूँ तो फिर वो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैंने तो चीज़ें यहाँ से लेनी होती हैं और आपने समझनी होती हैं, तो मैं उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बोर्ड पहले प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। इट इज अ कन्वर्सेशनल स्टाइल और टेक्निक इन विच वी से द सेम थिंग इन टू वेज, ठीक है? एक्टिव वॉइस सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव क्या होता है, क्यों इसे हम एक्टिव कहते हैं? इसलिए कि आवर सब्जेक्ट इज फोकस्ड इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, ठीक है? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो फोकस होता है और उसके ऊपर हमारी जो है वो जितनी भी बात हो रही होती है वो एक्चुअली उससे इनिशिएट होती है सेंटेंस में, ठीक है? एंड व्हाट इज द पैसिव? In passive, the action or the verb is focused, right? इसमें हमारा जो फोकस है वो वर्ब के ऊपर आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पानी पिया, पानी मुझसे लिखा गया। सॉरी, अब मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। मैंने पानी पिया, पानी मुझसे पिया गया। Beg your pardon for that. So मैं कुछ और करने लगा था सेंटेंस, तो मिक्स अप हो गया। अच्छा, फिर मैं कहता हूं मैंने पानी पिया, पानी मुझसे पिया गया, ठीक है? तो इसमें देखें, पहले में मैं जो है वो फोकस है उसके ऊपर और दूसरे में जो पीना है, एक्शन है, उसके ऊपर फोकस है, ठीक है? स्टूडेंट्स, दीज वीडियोस आर गोइंग विदाउट एडिटिंग, सो डोंट माइंड सच माइनर स्लिप्स।
right? Because they are recorded and just uploaded, just to save time and give some impression and impact of originality as well, कि उसमें हमने कुछ और चीज़ें ऐड नहीं की। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने बहुत एडिटिंग की है और वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपका जो बेसिक पर्पस है वो पीछे रह जाता है और उन चीज़ों के ऊपर फोकस हो जाता है। नो डाउट कि प्रोफेशनल अप्रोच वो थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन मैं अक्सर ये सब सोचता हूँ कि हम क्लास में भी जाते हैं और डेली की बेसिस के ऊपर हमारे जो है वो बच्चों के सामने एक्सपोजर होता है, 4, 5, 6 क्लासेस होती हैं जिसमें एक अच्छा खासा नंबर जो है वो डेली का बन जाता है, तो उनके सामने भी तो हम ऐसे ही जाते हैं और बहुत सी स्लिप्स आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वो कौन सा हमें जो है ना एक ट्रायल प्रोसेस से गुजरना होता है उसकी वजह से। तो सेम इज द केस हियर, इट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ क्लास, राइट? हम क्लास में हैं तो क्लास में ऐसी चीजें हो जाती हैं। सो वॉइस इज द मीडियम ऑफ वर्ब वॉइस, एंड व्हेन वी आर इन एक्टिव वॉइस वी यूज द वर्ब, राइट, in keeping with the subject, in keeping with the subject, right? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब हम पैसिव में चले जाते हैं तो यहाँ पे फिर हम रिजिडली, यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी है कि मैं इन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूं, यहाँ पे भी। तो इसमें क्या होता है कि मीडियम ऑफ वर्ब है, तो एक्टिव में तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसिव में हम रिजिड हो जाते हैं और वहां पे हम यूज करते हैं कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? इन अदर वर्ड्स दिस इज कॉल्ड एज थर्ड फॉर्म, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना होता है, यहाँ पे जो उस टेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमने उसको यूज करना होता है। अगर वो प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट का, तो हमें इज एम-आर यूज करना है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब होगा, ठीक है? और अगर फ्यूचर में है तो विल बी और शैल बी यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? और इसी तरह आगे के टेंसेस में भी हमें यही पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि जो स्ट्रक्चर है एक्टिव स्ट्रक्चर में SVO है, जैसे कि वी प्ले फुटबॉल, और पैसिव में भी यही स्ट्रक्चर है, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, ठीक है? इसमें देखें यहाँ पे फुटबॉल जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें होगा क्या कि ऑब्जेक्ट ऑफ द, मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव, एंड ऑब्जेक्ट of the active becomes subject in passive voice। तो यहाँ पे हमारा यही हुआ है कि यहाँ पे we जो है वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हैं, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे थे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे आ गए। बात समझ गए बच्चों? तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इस चीज के ऊपर आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। देखें यहाँ पे स्टार्ट में जो भी चीज आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट होगी, ठीक है? ये नहीं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां पे आ गया तो ये हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह कह दें कि ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब बाय आएगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये कभी भी नहीं आपने करना, क्योंकि समझाने के लिए तो हम वो बात कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम देखेंगे तो उस वक्त ये चीज ऐसे ही लिखी जाएगी। अच्छा बच्चों, जब हम इधर होते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में, जब हम पैसिव में जाते हैं तो एक चीज बीच में एडिशनल ऐड हो जाती है,
ये बाय जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन का पर्पस आपको पता है, हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो मतलब सब्जेक्ट क्लास का या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लास का दोनों का एक लिंक बनाते हैं, ठीक है, उन्हें ज्वाइंट करते हैं। जैसे मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता होता हूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो बीच में से अगर हम ऑन निकाल दें तो द बुक इज द टेबल, तो मीनिंग कन्वे नहीं हो पाते, वो अपनी अपनी जगह पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऑन लगाने से हमारे मीनिंग जो है वो एक स्मूथ पैटर्न में आ जाएंगे और हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी स्मूथ पैटर्न में आ जाएगा और हमें वो सेंटेंस समझ भी आ जाएगा मीनिंग के लिहाज से भी। तो यहाँ पे बाय जो है वो हम हमेशा ऐड करते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन नहीं होता, ठीक है, तो उधर वो इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट होता है। उसके साथ हम जो है वो ये यूज नहीं कर सकते। फर्ज करें हमारा जो सेंटेंस है, फर्ज करें द डोर इज नॉक्ड, ठीक है, ठीक है, द डोर इज नॉक्ड। अच्छा, अब इस सेंटेंस में देखें हमने पैसिव जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये यूज किया है। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एज सच है कोई नहीं है, लेकिन जब हम इसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त फिर हमें इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा या इनडेफिनिट प्रोनाउन का, सॉरी, हाँ, यहाँ पे वो इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हम उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे बेसिकली, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूजेज हम जो है वो उस वक्त करेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम समवन यूज करते हैं, समबॉडी है, ठीक है, हु एट टाइम्स जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है, ठीक है। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा हो गया, हमने पहले डिस्कस किया इसका यूजेज कि ये क्या है, फिर हमने इन तीनों चीजों को जो कि इस फ्रेज में है उनको डिस्कस किया, एक्टिव, पैसिव और वॉइस। फिर इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है एसवीओ, पैसिव का स्ट्रक्चर देखा, इसमें भी एसवीओ बेसिकली है लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब भी है और ये प्रेपोजिशन है। इनकी एग्जांपल्स ये हैं, ठीक है। फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं, द बॉय बीट्स द कैट, राइट, ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं, एक्टिव हैं और ये हमारे पैसिव हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है बॉय ये एक्टिव है, ठीक है, और कैट जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस बनेगा तो उसमें कैट एज सब्जेक्ट सर्व करेगा और इज बीटन फोकस हमारा इज बीटन के ऊपर हो जाएगा, बाय द बॉय। द प्लेयर हिट्स द बॉल, द बॉल इज हिट बाय द प्लेयर। द students have solved the paper, right, the paper has been solved by the students। तो बच्चों इसमें फर्दर जो एग्जांपल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि सेंटेंसेस का एक्टिव और पैसिव क्या हो सकता है तो आप कोई भी सेंटेंस जो है वो कमेंट्स में कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसकी आपको जो है वो पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बता दूं, उसकी कन्वर्जन आपको बता दूं। तो ये कन्वर्जन के जो बेसिक रूल हैं इनको तवज्जो से, इसमें एक ही चीज समझने की है और वो ये है, ठीक है। बहुत से बच्चे एक और चीज इसके साथ मिक्स अप कर जाते हैं कि जब कन्वर्जन के लिए सेंटेंसेस दिए जाते हैं उस वक्त वो क्या करते हैं कि जिस तरह नरेशन में सेंटेंसेस का टेंस भी चेंज कर दिया जाता है, बच्चे टेंस भी चेंज कर देते हैं। इसलिए यू पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड फोकस्ड कि नो टेंस चेंज इज रिक्वायर्ड इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। यहाँ पे
सिर्फ आपको उसी टेंस में रहते हुए इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को डील करना है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इसका कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर कुछ चीजें रह गई हो तो यू मे आस्क मी, राइट? आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू पीपल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।